जो हमारे साथ आए हैं, भले लोग तो शायद टिश्यू कल्चर के बारे में पहली बार समझेंगे या लेकिन राजीव जी और मैं थोड़े से सौभाग्यशाली। हम लोग जब देहरादून गए थे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जी, तो वहाँ पे हमारा जो 70 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में 1 वीक लगता या 4-5 दिन समझ लो, हमको पूरा बुनियादी चीज़ समझाया गया कैसे टिश्यू कल्चर होता है, उसमें बराबर बहुत सारी चीज़ें, केमिकल्स कौन से यूज होते हैं, किस तरीके से क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, और उसके प्लस पॉइंट, उसके माइनस पॉइंट, क्लोन, बहुत सारा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी से हम बिल्कुल विज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं। तो वो चीज़ है। बाकी तो आप बताएं थोड़ा इन लोग को। और टिश्यू कल्चर एक्चुअली किसी भी प्लांट का एक हिस्सा निकाल करके बोतल के अंदर प्लांट तैयार करना। बोतल ही पौधे का खेत हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, ये समझ सकते हैं सरल भाषा में। बाकी तो अभी विजिट करेंगे। बोतल के अंदर उसका एक भोजन दे दिया मीडिया, उसमें क्लम्प रख दिया, जिसका हमें पौधा तैयार करना है। जैसे केला है तो वो कहाँ से जल्दी ग्रो होगा, तो वो कंद से ग्रो होता है, तो उसका कंद का हिस्सा रखते हैं नीचे पेड़ की गठन। बाम्बू है तो वो पेरी से जल्दी ग्रो होता है, तो उसकी पेरी का हिस्सा रखते हैं। जो पेड़ जहाँ से जल्दी ग्रो होता है उसका हिस्सा, उस मीडिया को बोलते हैं एमएस मीडिया, जिसमें 90% सुक्रोज आता है। उसमें रखकर एयर टाइट ढक्कन लगा करके ट्यूबलाइट के नीचे कृत्रिम वातावरण में रखते हैं 28 दिन। तो वो जो भी क्लोन रखा है वो शूटिंग पे आएगा, क्लोनिंग उसका बनेगा। एक रखा है तो 1 के 3 हुए। 28 दिन के बाद वो सेपरेट टेबल पे जाएगा, लेमिनार टेबल पे, वहाँ पर महिलाएं उसे कट करेंगे। 1 के 3 या 1 के 2 या कहीं 1 के 5 होंगे, तो एक क्लोन के 3 क्लोन ऐसे मल्टी होते हैं। जो आपने एक गठान रखा था उसके 4 या 5 में कन्वर्ट हुए। हाँ, 28 दिन में बोतल के अंदर रहेगा 28 दिन। सुक्रोज क्या करता है, सुक्रोज में जैसे पानी मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और लाइट के लिए आपने ट्यूबलाइट लगा दी, पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और सुक्रोज खुद पौधे का भोजन है, तो भोजन में ही गाड़ दिया, और वो जेली जैसा मॉइस्चर है तो एयर टाइट ढक्कन लगाने से बोतल के बावजूद वो कार्बन डाइऑक्साइड वहीं की वहीं साइकिल चलती रहती है। तो 28 दिन फिर उसे कुछ छेड़ना नहीं है, केवल लाइट मेंटेन करना है कि 10 घंटे लाइट देना है उसे, 10,000 कैंडल रोशनी की। तो एक रैक सिस्टम है, उसमें बोतल होन रखी हुई है, उसके ऊपर ट्यूबलाइट है, भी देखेंगे। तो हर 28 दिन में मल्टी होता है। एक क्लोन जो रखा उसकी सूट आई, रूट नहीं आई, सूट आई। 1 के 3 या 1 के 2 या 1 का 4 ऐसा होगा। ओवरऑल रेशो 2.8 आ रहा है यहाँ का, 2.8 या 3 रेशो आ रहा है हर मल्टी का। तो गवर्नमेंट ने केले को 8 साइकिल की अनुमति दे रखी भारत में, कि आपको 8 बार मल्टी करना है। 90वें नंबर पे रूटिंग में लेना है, जड़ आएगी और फिर बाहर हो जाएगा, प्राइमरी हार्डनिंग, फिर सेकेंडरी हार्डनिंग, फिर खेत में। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है क्लोनिंग रखने से लेकर किसान के खेत में जाने तक, ये लगभग 11 से 12 महीने की। रेवा एक मात्र इंडिया की टिश्यू कल्चर ऐसी है जहां पर 6 साइकिल पे काम हो रहा है। हम पहले दिन से डे 1 से, जो 2014 में न्यू दिल्ली को हमने जब मीटिंग करी, इंडिया की जितनी टॉप 10 टिश्यू कल्चर है उनका विजिट किया, तो समझ में आया कि हमने जाना किस वे में चाहिए। यहाँ पर हम 6 फार्मर हैं और मैं बनाना हैंडल में ही कर रहा हूँ। हम 6 लोगों ने मिलकर किया है। तो किसान थे तो ये समझ में आया कि बेस्ट क्या करें, तो बेस्ट ये समझ में आया कि जितनी कम साइकिल वाला पौधा बनाएंगे उतना पौधा रोगों से लड़ने की क्षमता रखेगा। गवर्नमेंट ने भी 8 पे कटअप क्यों लगाया कि जितनी ज़्यादा साइकिल करोगे उतना अनइवन होगा, उसमें एक जैसा नहीं मिलेगा, मोटा पतला, ये यूनिफॉर्मिलिटी नहीं आएगी। और प्रोडक्टिविटी में जब ज़रूरत से ज़्यादा बारिश, ज़रूरत से ज़्यादा ठंड, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी होगी तो सर्वाइवनेस में परसेंटेज वाइज कम रहेगा। ये मैंने समझा कि इसलिए 8 पे रखा, तो उसको डाटा निकाला तो वही निकला भी। तो हमने डे 1 से 6 साइकिल का पौधा बना रहे हैं, और अभी कुछ समय से हमने एक और ऐड कर दिया इसमें 4 साइकिल, जिसे हम रेवा प्लस का नाम दे रहे हैं।
जो वर्ल्ड में कोई नहीं कर रहा केले में। 6 साइकिल का तो और कोई करता होगा, क्योंकि इकोनॉमी बैठती नहीं है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं तो वो पूरा जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें जितनी कम साइकिल लोगे पौधे की संख्या कम होगी। जैसे 8 साइकिल में एक क्लोन से 1000 से 1200 पौधे तैयार होते हैं, हम ले रहे हैं 6 साइकिल। सीधा एक साइकिल रिवर्स होते हैं तो आपके 1200 पौधे के हो गए 600, अगर 2 का ही रेशो आता है। और 7वीं साइकिल से 6ठी पे आए तो 600 से 300। जहां एक क्लोन रखने के 1200 पौधे मिल रहे हैं, वहां हम एक क्लोन रख करके 300 पौधे ले रहे हैं। ये रेवा जी नहीं, रेवा प्लस में हम फिर 2 साइकिल कम ले रहे हैं, उसमें 60 से 70 पौधे ही मिलते हैं। 300 की बजाय 5वीं साइकिल में 150 और इधर 75 पौधे। तो मैक्सिमम हम 3 का रेशो टच करते हैं तो 100 पौधे के ऊपर नीचे एक क्लोन रख करके। उस पौधे की ये खासियत है जो हमने ट्रायल्स लिए हैं, प्रैक्टिकल देखा है। और मेरा सौभाग्य मैं मानता हूँ कि मैं हिंदुस्तान में पहला व्यक्ति हूँ जो किसानों को टच कर रहा है कि केला एक बार लगाओ कम से कम 1000 साल काटेंगे हम। ये पहला टचअप है। दूसरा टचअप है केला एक बार लगाओ, पहली कटिंग 10 महीने में लेंगे, अगली कटिंग हर कटिंग 6 महीने में लेंगे। ये दूसरा टच है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने टच किया है हिंदुस्तान में, काफ़ी फील्ड कर ली है और अब रिजल्ट आ गया है जो रेवा प्लस से बहुत सक्सेस हुआ। क्योंकि एक साथ फ्लावरिंग आना, प्लांट की सर्वाइवनेस एक जैसी होना, काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी तक हिंदुस्तान इसको पकड़ नहीं पाया था, या जो गाइडलाइन मेकर थे उन्होंने शायद बतलाया नहीं था या पहुंचा नहीं था ग्राउंड तक। केला एक बार लगाओ, दूसरी बार लेते आएगा नहीं, तीसरी बार खुद के नया प्लांट लगाना है। अभी तक की ये रेसिपी है केले की। रेवा प्लस के आने से और मेरा केले की फील्ड में गाइडलाइन देने के बाद में अब लाइन बदल गई है। अभी एग्रोनॉमिस्ट बोलता है तो उसे नीचे से काउंटर क्वेश्चन जाता है किसानों का, भाई वहाँ तो 11 साल वाला पौधा है, वहाँ तो 3 साल वाला पौधा है, वहाँ 7 साल वाला पौधा है, आप एक ही बार कैसे बतला रहे हो? तो इस तरह से टिश्यू कल्चर होता है। बहुत बड़ी बदलाव लेके आया। अच्छा है, वो होना था, वो चीज की जरूरत है भारत में। तो क्यों नहीं हो पा रहा था पहले केले में ऐसा? और सोच का है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन डाला, उदाहरण के लिए जैसे रेवा टिश्यू कल्चर मैंने लॉन्च किया, या इसके पहले मैं जब 2010 में केला लगाया तो मैंने सोचा कि केला क्या है। तो किसान क्या करते हैं, ये ग्राउंड की गड़बड़ी किसान की है, फिर जो कंपनियां केले के पौधे बेच रहे हैं उनकी गड़बड़ी, ये दोनों की गड़बड़ी। किसान को सीखना है और अच्छा, और इनको सही सिखाना है। जो प्रोडक्शन करके प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, वो केवल उतना सिखा रहे हैं जिसमें उनका दायरा सीमित है कि पौधे ज्यादा से ज्यादा कैसे बिके। अब किसान को केवल इन पर आश्रित रहकर नहीं सीखना है कि जो पौधे बेच रहे हैं उतना ही सीख ले, तो उनका ज्ञान वहीं तक रह गया कि एक बार लगाओ अगली बार फिर खरीदना है। मैंने क्या किया, जैसे गजेंद्र भैया और हमने जब केले को समझा 2010 में हमने कि केला लगाना है, तो फिर एक गंदी आदत है कि जाना है तो बेस्ट है, वरना नहीं जाना है, उस रास्ते पे चलना नहीं है, ये मेरी आदत है। तो केले को समझा तो हमने टच किया कि इंडिया में सबसे बेस्ट कौन कर रहा है, उसके बाद वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कौन कर रहा है। तो एक नाम निकल के आया, डोएल बनाना, DOLE, ये फिलीपींस के हैं। मैंने जब 2010 में देखा तो डोएल बनाना के जो अभी वर्तमान में डायरेक्टर है, शायद उनके दादाजी ने केला लगाया था, आज उनके पोते भी उसी फील्ड से केला काट रहे हैं। कितना साल चला होगा वो, 50 साल है ना। फिर सर्च किया तो हमें इंडिया में जो केले में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वो है देसाई ग्रुप। इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर है देसाई ग्रुप। वो किसानों से केला खरीदते हैं और मार्केट में इंडिया के बाहर बेचते हैं और डोमेस्टिक में भी देते हैं। तो उनकी एक साइड हमने विजिट करी, यहाँ से 200 किलोमीटर है, बड़ौदा से 40 किलोमीटर पहले। वहाँ पर उन्होंने 100-120 एकड़ का फार्म लगाया, जिसमें 1 एकड़ में 900 पौधे लगाए।
जब उनकी पहली हार्वेस्टिंग हो रही थी, कुछ साइड में हो चुकी थी, कुछ साइड में सेकंड बंच आ रहा था, तो 100 एकड़ में से 20-20 एकड़ के क्लस्टर बना के लगाया था ताकि साल भर केला कटे। तो हमने विजिट किया उसका जाकर, मैंने खेत में लगाया नहीं, केला लगाना ये माइंड में था तो उसको सर्च किया, तो फाइनल पूरा दिमाग में छपेगा उस दिन मैं लगाऊंगा। उसको 6-7 महीने लगे उस चीज को। जब मैंने समझा कि केले को कम से कम 36 स्क्वायर फीट चाहिए मिनिमम, और अच्छा करना है तो 45 से 50 स्क्वायर फीट देना पड़ेगा। अब वहीं दूसरे किसान जो आपने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो किसान क्या कर रहा है, केला लगाना है, पड़ोस वाले ने लगाया था, और केले के पौधे कहाँ मिलेंगे उससे पूछना है। लगाना है, खुद ने बजट तय कर लिया, पड़ोसी ने कैसे लगाया और केले के पौधे कौन बेचता है उससे पूछ लिया, और वो दायरा फिक्स कर लिया। तो भारत में 5x5 का चलन है, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा भी 5, तो एक पौधे को मिलता है 25 स्क्वायर फीट। 25 स्क्वायर फीट में केवल पहली क्रॉप आप अच्छी ले सकते हो, वो भी अगर आपके क्षेत्र में ज्यादा हवा में नमी नहीं है तो। हवा में नमी है तो पहली क्रॉप में भी आजकल सिगाटो का बहुत आएगा, केला फल पे ही पकना चालू होगा। तो अब मजबूरी में जो केले कंपनी पौधा बनाती है उन्होंने 5x6 बोलना चालू किया, मजबूरी में, क्योंकि 5x5 में उनके पौधे के फल पेड़ पर ही पकना चालू हो गए, तो माल काटना नहीं था। तो अब नेगेटिविटी बढ़ी कि इस कंपनी का पौधा फल पे पेड़ पे पक जाता है, तो वो 5x6 पे आए। मतलब समझ पा रहे होगे राजीव जी, सारा खेल अधिक से अधिक पौधा बेचने का, और उसके अंदर में सामने वाले फार्मर को ये फार्मर का कुछ गलत उससे guidance कुछ दिया मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं, वो अपने इकोनॉमिक नहीं, हर आदमी देखता है। मेरा ये कहना है कि आपने कोई इंडस्ट्री डाली तो आप उसका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके ये देखोगे, ये देखना भी चाहिए, ये आपके राइट से, इसमें गलती नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्ट खरीद रहा है किसान, उसने ये देखना चाहिए कि मेरा राइट्स क्या है, मैं इस पर ही आश्रित हो गया, जिससे पौधा खरीद रहा हूं उस पर आश्रित हो गया। ये जो बोलेगा बस वही करना है, तो ये मेरी गड़बड़ी है। किसी विशेषज्ञ की सलाह नहीं मिल पा रही उसको। हाँ, अब विशेषज्ञ कौन, यहाँ पर इनकी गलती है। विशेषज्ञ कौन, जिन टिश्यू कल्चर कंपनियों ने पौधा बेचना, उन्हीं के ही तो कर्मचारी विशेषज्ञ हैं जो अलग से वेबिनार लेते हैं। तो वो दायरा फिक्स हो गया। हमें अलग से निकलना है कि केले को क्या चाहिए, ये हमें अलग से ढूंढना है। जैसे मैंने ढूंढा 2010 में, तो पता चला कि एक बार लगा के 1000 साल ले सकते हो। ये उसकी इंडिया में फिर देखा तो देसाई ग्रुप ने, आज भी वो केला खड़ा है जो हमने 2010-11 में प्लाट जाके देखा, अभी 2020 है, देसाई ग्रुप का प्लाट आज भी खड़ा है, शायद 12वीं या 13वीं कटिंग चालू है, हार्वेस्टिंग, और वो एक्सपोर्ट करता है, इंटरनेशनल एक्सपोर्टर है वो। तो ये हम किसानों को समझना है। एक प्रश्न है, हाँ, क्योंकि ये तो पहली दफे मैं आपके मुंह से सुना, अब तक तो मेरा ख्याल है 99% लोग, इवन 99.99% लोग यही जानते हैं मेरे अलावा कि कोई केले बोलता की नहीं कि फसल, ज्यादा केले की फसल 4 साल मैक्सिमम, 3 क्रॉप लेके शायद 3 क्रॉप है ना। तो इन्होंने भी केला लगाया, इन्होंने देसी केला लगाया। तो जैसे हम, मेरा प्रश्न ये है कि हम केला लगाते हैं बिल्कुल आपके ज्ञान से, तो ये बताइए कि हर बार जो क्रॉप क्वालिटी रहेगी वो इम्प्रूव होगी, बढ़ेगी। वो इम्प्रूव होगी, राइट, और उसके जो सक्सेस होंगे उससे हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, राइट। उसी से तो मल्टीप्लाई होगा। केले में क्या है उसका, अगर स्ट्रक्चर आप समझोगे तो टिश्यू कल्चर पौधा आपने खरीदा तो वो बॉटल के अंदर ग्रो हो रहा है, मतलब उसका हमने, वो मदर प्लांट, हाँ, वो उसके हमने 10 से 15 पत्ते लैब में यूज कर लिए, बॉटल में उसकी उम्र हो गई, 15 पत्ते हो गए, क्योंकि हर मल्टी में उसने जो पत्ते दिए उसको काट करके फिर नई बोतल में रखा, फिर उसको काट के नई बोतल में रखा, तो वो पत्ते तो दे रहा है। केला अपने पत्तों से उम्र जाना जाता है, 50 पत्ते की उम्र है उसकी, ठीक है। अभी टेम्परेचर ज्यादा हाई है तो पत्ते कम आएंगे और फटफट आएंगे, तो 30 पत्ते, टेम्परेचर कम है तो पत्ते धीमे आएंगे लेकिन उतने ही पत्ते आएंगे, 50 पूरे। तो जैसे उत्तर भारत में आपको 14 महीने लगते हैं केला हार्वेस्टिंग करने के लिए, आप अगर एमपी में करोगे 6x6 पर, तो यहाँ 11 महीने, हाँ 10 महीने में, छत्तीसगढ़ में आपके 10 महीने में हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो ये गैप हो गई, ये क्या हो गई, टेम्परेचर के कारण केले ने पत्ता जल्दी दे दिया या धीमे दिया, और पत्ते की गिनती कम ज्यादा हो जाएगी। जनरल 50 पत्ते की लाइफ है। टिश्यू कल्चर का पौधा आपने लिया तो लैब के अंदर 15 पत्ते यूज हो गए, अभी लैब से बाहर निकला प्राइमरी हार्डनिंग में और सेकेंडरी हार्डनिंग में, दोनों के मिलकर के 5 से 7 पत्ते यूज होंगे।
यूज होंगे से मतलब वो आएंगे, आएंगे। नीचे के सूखेंगे, ऊपर नए पत्ते आएंगे। तो आपके पत्ते की गिनती हो गई एटलीस्ट 20 से 22 पत्ते। अब ये 20 पत्ते वाला पौधा आपके खेत में जाएगा तो इसको 28 से 30 पत्ते देना है और बियान करना है, फ्लावरिंग देना है। ये टिश्यू कल्चर का स्ट्रक्चर। तो मोटा मोटा क्या निकला, टिश्यू कल्चर का केला आपने लगाया तो उसका 40% समय बीता लैब के अंदर और प्राइमरी सेकेंडरी में, और 60% समय बीतेगा, 60 से 70% आपके नेचुरल क्लाइमेट में। तो इस टाइप के, हाँ, इस टाइप के पेड़ का यूरोपियन कंट्री इनवाइट नहीं करती है, उनको माल नहीं चाहिए, जो सबसे ज्यादा पैसे देने वाले हैं। फर्स्ट टिश्यू के केले का यूरोपियन कंट्री में इंपोर्ट नहीं चाहिए, उनको चाहिए जो केले की पहली पत्ती नेचुरल क्लाइमेट में आई, मतलब रटून। अच्छा, आए ख्याल में? उनको लैब ये वाला- हिडन किया, जो भी कंपनियां पौधा बेचती उन्होंने, ये उनकी गलती, मैं ये बोलूंगा, मुंह पर बोलूंगा। टिश्यू कल्चर को हायर मार्केट का पैसा जहां मिलता है वहां एक्सेप्टेबल नहीं है। ओमान, इराक, ईरान, कजाकिस्तान, यहाँ पर गल्फ कंट्री में एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो रटून है, देसाई ग्रुप क्या कर रहा है, रटून को अच्छी जगह बेच रहा है जहां उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पिलबा सेकंड, पहला केला खड़ा, उसका जो बेबी निकला उसको बोलते हैं रटून, पिलबा, F1, ये अलग अलग क्षेत्र में नाम है। क्योंकि सेकंड जो रटून इसलिए देसाई ग्रुप एक्सपोर्ट करता है क्योंकि वो नेचुरल क्लाइमेट में उगा है, और जो फर्स्ट जनरेशन थी वो लैब में प्लस ओपन अभी ये इंडिया की मार्केटिंग भ्रांति क्या है, यहीं पर बहुत बड़ा द्वंद्व है। मुझे अभी 4 साल लग रहे हैं सिखाने में कि रटून बेस्ड है, टिश्यू का फर्स्ट गड़बड़ है। ये सिखाने में मेरे को 4 साल लग रहे हैं। टिश्यू गड़बड़ भी नहीं है, लेकिन 100% नहीं है नेचुरल। इम्यूनिटी डेवलप तो वही करेगा जो जिसका जन्म ही नेचुरली होगा। हाँ, सीधी सी बात। पहला पत्ता आया आपका सनलाइट में, और यहाँ पहला पत्ता आया ट्यूबलाइट की लाइट में। ये सीजर और नॉर्मल, हाँ, ये वो बात है। वही सेम बात है। तो एक जो बड़ी भ्रांति है हिंदुस्तान में कि टिश्यू कल्चर का केला लगेगा वही अच्छे मार्केट में बिकेगा, वो गलत भ्रांति है। अच्छे मार्केट की परिभाषा हिंदुस्तान तक पहुंची नहीं है, जो है यूरोपियन कंट्री, जो 1-2 केला $2 से $3 में परचेस करते हैं। 2-2 केले के रैपिंग किए हुए रहते हैं वहां पर, और उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू की एक स्लिप लगी रहती है। वो केला नहीं बेचते, वो दवाई गोली बेचते हैं कि ये केला खाओगे तो इसमें फलाना ढिमका ये न्यूट्रिशन है जो आपकी डाइट को पूर्ण करेंगे। जो हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है, हिंदुस्तान में केला बेचते हैं, वहां पर न्यूट्रिशन बेस्ड। हाँ न्यूट्रिशन बेचते हैं। तो हम बात 2 कर रहे केला थे कुछ दिन पहले, 3 से $4 का हम बिकता है वहां पर। अभी बात कर रहे थे हम कुछ दिन पहले कि हमारे यहाँ जिस दिन फल, साग, सब्जी किलो से निकल के पीसेस में बिकने लगेंगे, उस दिन किसान का अच्छा दिन आ गया। तो एक ये लाइन गड़बड़ है कि पहला टिश्यू ही अच्छा रेट देगा, सेकंड सबसे अच्छा रेट देगा, थर्ड उससे अच्छा देगा। क्योंकि इसका जब हम फील्ड पे जाएंगे देखेंगे, ठीक है। तो पहले की जो हाइट है वो उदाहरण के लिए 9 फीट है, तो इसको हमने एफर्ट लगा करके 9 फीट लिया। अब इसका जो साइड का बेबी है वो माल कटने के बाद इसका पूरा का पूरा रसा जो है, इसका जो न्यूट्रिशन है वो अपने बच्चे को देगी। तो ये जो साइड का बेबी है रटून, इसको एक तो आपके पहले का पूरा लाट का जो रिवर्स पानी आ रहा है उसका भोजन इसको मिल रहा है, दूसरा आप भी एफर्ट लगा रहे हो, तो इसकी हाइट इससे 1.25 गुना ज्यादा होगी। वो बेस्ट एग्जांपल इन्हीं के घर गया तो हाँ, मेरे को समझ मिलेगा। आया, क्योंकि पालेकर साहब बोले, भैया प्रभात जी, वो विजडम मिला हमको इनके घर। बाहर है। पालेकर साहब बोले कि आप लोग जो पुराना वाला जो पौधा निकाल के फेंक देते हो, नहीं, वो नहीं ऊंचाई की फेंकना। मत करो। जैसे माल कट गया, ये पेड़ खड़ा है, ये उसका केला ये कट गया, उसके पत्ते भी नहीं निकालना है, एज इट इज वैसे रहने दो। अगर धूप भेजना है, कभी किसी के यहाँ ठंडी में माल कटता है, तो फिर कम से कम 2 से 3 हरे पत्ते रखना है, और पूरा तना वैसा का वैसा रखना है, सूखे पत्ते उतार लो, ताकि साइड से नया बेबी जो है इसका नेचुरल पानी रिवर्स होगा और ये इसको भोजन मिलेगा। आपको मार्केट से एक दाना फर्टिलाइजर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस पौधे के लिए वाटर मैनेजमेंट और क्लाइमेट कंट्रोल का ध्यान रखो, और इसकी जहां पर रूट है
वहाँ पर बायोमास आच्छादन करके रखो ताकि जीव जीवात की कॉलोनी वहाँ डेवलप रहे। वही पत्ते आच्छादन करते हैं। बस वही पत्ते आच्छादन ये करो। बिल्कुल जो सेम चीज ये हमने की, प्रैक्टिकल पूरा प्रैक्टिकल किया इसका 3 साल से यही प्रैक्टिकल है। हमने 2-2 जनरेशन का सूखा पेड़ खड़ा रखा। रखना ही पड़ेगा, वही उसका सेकंड जनरेशन का भोजन है तो एक्चुअली। ये जो जैसे क्वेश्चन है, जैसे पहला जनरेशन फ्रूट दे दिया, फ्रूट हमने निकाल लिया, अब वो फ्रूट निकालने के बाद उसका लाइफ कब तक रहता है, फिर वो कब डिग्रेड होना शुरू होता है? वो आपका कौन सा महीना और मौसम क्या है उस पर डिपेंड करेगा। धीमे धीमे दिवस होगा और लगभग वो चलता है 3 से 4 महीने तक दिवस होता है और धीमे धीमे इसको भोजन देता है। कुछ बता रहे थे आप, बात पूरी नहीं। मैं ये बोल रहा था कि जो माँ अपने बच्चे को भोजन दे रही है तो फिर ये 9 फीट का है तो ये 11 फीट की हाइट आएगी, इसका तना और मोटा आएगा। ये अगर आपका 20 किलो का वजन आया है, पहली हार्वेस्टिंग पर प्लांट 20 kg आया है तो ये कम से कम 20% बढ़ेगा। सही से हमारा मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट और बायोमास आच्छादन है तो मिनिमम 20% उत्पादन सेकंड में बढ़ता है। अब थर्ड में मायने रखेगा कि इसका पत्ता चौड़ा आया तो आपके खेत में कैनोपी कैसा भर रहा है, सनलाइट कितना जा रहा है। थर्ड में फिर 10% बढ़ेगा, फोर्थ में फिर 10-15% बढ़ेगा। एक लिमिट रहेगी कि आपकी 43,560 स्क्वायर फीट जमीन की कैनोपी कब पैक हो गई, आपने क्या ग्राफ लिया, फिर स्थिर हो जाएगा, फिर एक जैसा आएगा। इंडियन वैरायटी में कौन सा बेस्ट बनाना है, मतलब जो टेस्ट हिंदुस्तान वाला में और करीब 22-23 वैरायटी है। कितनी आपने सर्च की? 22 नहीं, हाँ। कम से कम 100 वैरायटीज है भारत में? भारत नहीं, में। वो बाहर की भी लाए हुए थे। नहीं, अपने यहाँ की है। आप गणेश भाई हैं महाराष्ट्र से, गणेश किसान, और मैं ये केले को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे जी। हैं। तो त्रिची गए थे केले का तो उन्होंने जब रिसर्च। वैरायटी बताया ना हाँ। तभी समझ गया। कितने लोगों को मालूम है कि 100 वैरायटी है? हाँ, इंडिया में इतनी चार, वैरायटी तीन, है, चार लेकिन variety हमारे- इकोनॉमी हाँ। केवल मार्केट में जो चल रहा है वो ग्रैंड 9 चल रहा है एक, दूसरे नंबर पे चल रहा है इलायची केला जिसको हम इलायची बोलते हैं। हाँ, वो मेरे घर है, बहुत मीठा होता ये है। 2 केले ज्यादा चल रहे हैं। हमने 2 से 4 वैरायटी अपने फार्म पे लगाई हुई है, बस ऐसे ही ढूंढ के कि कहीं से मिल जाए। नहीं, जैसे आपने लगाई वैरायटीज वो है, भैया का क्वेश्चन था कि कौन सा सर्वाइवनेस है, व्यापारी किसको खरीदता है? नहीं, मैं मतलब ये जैसे अलग अलग वैरायटी है तो सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन में कौन सा है, इकोनॉमी में कौन सा है इलायची। और सर्वाइविंग में कौन सा है, कि मतलब नहीं, ज़्यादा सबका time- निचोड़ देखोगे तो आज भारत में एक ही चीज जी नहीं, हाँ क्योंकि आपके जेब में पैसा वही डालने वाला है। हाँ आपने इलायची केला लगाया, उसको होटल पे बेचना हो तो ताज होटल ही खरीदेगा केवल 60 रुपए किलो। आप और मैं 60 रुपए किलो नहीं खरीदेंगे। आपको उसकी मार्केटिंग डिजाइन करना पड़ेगी, वरना उसको छोटा केला बोलेंगे, अंगूठे जैसा बोना केला। जो उसको जानता है वो उसका पेट करेगा, तो उसके लिए मार्केट आपको बनाना है। दूसरा, G9 का वेट आया आपके पौधे में 30 किलो तो उसका वेट आएगा 15 किलो, साइज छोटा है, जी। न्यूट्रिशन वैल्यू में वो आगे है। वैसे ये जो G9 है वो ओरिजिन कहाँ का है? ये इजराइल का है, गिनोशार करके एक संस्था है, जैसे हमारी रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर है, जैसे गिनोशार इजराइल का है। उन्होंने, उनके यहाँ अलग अलग वैरायटी चलती है, जॉर्डन है, रोबेस्टा है, ललित है, अपने दक्षिण भारत में ललित बहुत चलता है। तो ये वैरायटीज जो सब समझी, और ऑल इंडिया में सर्वाइवलेस कौन सी वैरायटी से आए, तो यहाँ हिंदुस्तान में स्टार्टअप देने वाले थे जैन एरिगेशन, जिन्होंने हिंदुस्तान में केले को बहुत बड़ा किया, वो जनक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन्होंने इजराइल से गिनोशार से मिल करके कुछ अलग अलग वैरायटीज यहाँ की लगाई, अपने यहाँ की महालक्ष्मी और कुछ वैरायटीज है, तो वो कुछ क्षेत्र वाइज है। अभी महालक्ष्मी महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्र में बहुत अच्छी बनेगी, आप MP में यहाँ लगा लो, बनेगी नहीं। तो फिर डेटा निकाला तो कौन सा, तो ग्रैंड 9 जो वैरायटी है वो ऑल इंडिया में सर्वाइव करती है। ऑल इंडिया के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा हेवी ठंड हुई वहाँ भी चलता है उत्तर भारत में,
मध्य भारत में छत्तीसगढ़ में जहाँ बहुत गर्मी है, राजस्थान के तट पर भी G9 लगा है, वहाँ भी चलता है। और दक्षिण भारत में जहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वहाँ भी आता है। तो उसका एक फाइनल लाइन बना कि किसान को इकोनॉमिकल सपोर्ट देने वाला एक है जो ऑल इंडिया में हम बोल सकते हैं G9, जिसका उत्पादन 20 टन से 35 टन एवरेजन है पूरे हिंदुस्तान का। दक्षिण भारत में जाएंगे तो ज़्यादा आएगा, उत्तर भारत में ज़्यादा है। मध्य भारत में 25 से 30 टन उत्पादन प्रति एकड़ पर ईयर का आता है, हर मौसम में सूटेबल है। तो ग्रैंड 9 एक ही है। प्रति एकड़ बोलने से नंबर ऑफ प्लांट्स आप बताएं। 900 नहीं, नंबर ऑफ प्लांट में आप 900 पौधे पर गए तो भी 25 से 30 टन आएगा छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट में। और 5x7 पर 1750 पौधे लगाए तो भी 20 टन आएगा, क्योंकि कितना उन पत्तों ने कार्बन को सक किया और क्या प्रोडक्टिविटी है। 9x9 का गैप लेके लगाया है, तो इससे मैंने 9x9 के गैप लेके लगाया। ये 5 लेयर हम अप्लाई कर रहे हैं। हाँ। हम सिर्फ मोनोकल्चर पर नहीं जा रहे। मोनोकल्चर मतलब हम करना ही नहीं। फिर तो कम हो जाएगा प्रोडक्शन। नहीं फिर 3 एकड़ है ना, कम होगा। एरिया बढ़ा देना। नहीं, लेकिन दूसरी क्रॉप्स आएंगी। दूसरी जाएगी ना, हिस्सा तो बटेगा ना सनलाइट। हिस्सा बटेगा हाँ, सनलाइट इसका का। कोई बात नहीं। आपके फिर पर प्लांट की हम बात करेंगे तो आपने 9x9 लगाया और छत्तीसगढ़ का जो क्लाइमेट है उसमें अगर आप सफल हो गए कि जहाँ केला है उसका टेम्परेचर आपने 30 डिग्री के ऊपर नीचे रखा खेत का, बाहर छत्तीसगढ़ में ज़्यादा टेम्परेचर है खेत है ना, आपके खेत में 30 डिग्री टेम्परेचर रखा और हवा में नमी 25% से 60% के बीच में मैनेज करी, तो 35 किलो पर प्लांट का वेट आएगा। अब आप कितने पौधे लगाओगे उसके हिसाब से वजन आप हर 6 महीने में काउंटिंग करो। तो बेस्ट रिकमेंडेशन आपका क्या रहता है? मैं तो मोनोक्रॉपिंग के हिसाब से पूछ रहा हूँ। मोनोक्रॉपिंग में मेरा बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मोनोक्रॉपिंग में जहाँ तक मैंने समझा है ये ध्यान रखना चाहिए कि हम केले को कहाँ बेचेंगे, कैसे पैसे लाएंगे, उसके बाद में जो हमने लगाया उसको कैसे चला करके उसका पैसा कैसा आएगा, और तीसरी लाइन जो लगाई उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, और इन सबसे बड़ी बात कि हम इन पौधों के पास कैसे जाएंगे, उसका पाथ बनाया है कि हमने उस तक पहुँच आपका पूरा करके detailed उस video पर मैंने काम देखा। करने का। आपका पूरा डिटेल वीडियो मैंने देखा। हाँ। आप रिकमेंड कर रहे हैं कि zigzag फॉर्मेशन में लगाएं, और आपने बोला है कि 7x5, राइट? नहीं, 5x7 एक जनरल पहली और दूसरे साल तीसरे साल की कटिंग तक के लिए। हाँ, एक बार लगाकर कंटिन्यू रखना है तो 5x9। 5 महीना बढ़िया। हाँ, केले में। अब उसमें मोनोक्रॉप पे आप जाओगे तो फिर आपको 5 को बढ़ाना है, जो आप 9x9 प्लान कर रहे हो। उसके नीचे क्या है? नहीं, ये लगा दिया। मोनोक्रॉप। पालक, मेथी। नहीं, मिक्स मोनोग्राम सिंगल केला है हो गया। हाँ, सिंगल केला होता है। उसमें 5-9 जो लास्ट अभी का मैंने बन क्या गया। किया है कि 9x9 लगाया, उसके नीचे मैंने लगा दिया धनिया, मेथी, पालक, ये सब धनिया लगा दिया। नहीं, आप उसको कर सकते हो, उसको निकाल कर बेच सकते हो, तो सबसे बढ़िया चीज़ है वो। उसके आगे कोई चीज़ अच्छी नहीं है। आप इन सिस्टम से जुड़े हो इसलिए आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जो बाइट अगर गई जनरल किसान के पास, तो जनरल किसान स्टार्ट होता है और पहली बार वो जो नीचे की है गिलकी, तुरई पुरई ये सब निकालता है, घर खाता है, थोड़ी बहुत बिकती है, बाद में उससे मेंटेन नहीं होता है। तो बाद में 9x9 बहुत दूर दूर हो गया, फिर गर्म लू चलेगी, गर्म हवा चलेगी तो आपकी फील्ड खराब होगी। केला वो इसलिए कि हमारा आगे प्लान है कि उसके बीच में हम गन्ने लगाएंगे, जनवरी में हम गन्ने लगाएंगे। वो गड़बड़ हो जाएगा। वो इसलिए मेरे हिसाब से गड़बड़ हो जाएगा कि दोनों हाइट वाली फसलें हैं। केले की को हाइट चाहिए, उसको भी पूरी रोशनी चाहिए, गन्ने को भी हाइट चाहिए, उसको पूरी रोशनी चाहिए। मैंने जहाँ तक समझा है फसल में या तो जंगली खेती करो तो फिर जो आ रहा है वो उसको आएगा आने आएगा दो। मतलब आएगा। और अगर हम रिंग पीट से आ जाएगा नहीं, गन्ना। वो क्या है, गन्ना बड़ा हो गया तो उसको थोड़ा वो टेम्परेचर मेंटेन करेगा केले को भी, ऐसा हमारा सोचना है। बना आपका जो गन्ना है रिंग पीट से आ जाएगा। रिंग जो पीट बोल रहे हैं में ना, फिर आप रिंग पीट से आएगा। रिंग पीट से आएगा। गजेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात बोली। देखिए, मतलब एक तो मोनोक्रॉपिंग में क्या होता है, हम हमेशा ऐसे बात करते हैं, हाँ लाइन टू लाइन, रो टू रो। हाँ। लेकिन जहाँ पे मल्टी क्रॉप की बात करें तो फिर वो लाइन टू लाइन, रो टू ठीक है, लेकिन फिर हमको प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, Plant to भी plant. कितना लेगा, Canopy, उसको उस पर बात कैसे करना होगा, पड़ेगा। इसका ध्यान रखना और पड़ता केले है। के बीच एक गन्ना, फिर गन्ना तो फिर वो अपना जगह ले लेगा बनाने का वो, ठीक है। तो 4.5 फीट तो ऐसे मिल गया, बीच में अगर गन्ना करते 2 केले के बीच में तो भी ऐसा मिल गया। केले का सही से आपने बायोमास आच्छादन किया है, उसको साल भर वाटर मेंटेन किया है, तो तीसरी कटिंग का केला जो हाइट लेगा और उसके पत्ते की लंबाई आएगी कम से कम 2 से 3 मीटर, मिनिमम 2 मीटर, और 3 मीटर का पत्ता आएगा।
3 मीटर मतलब 10 फीट का पत्ता आएगा, उसके डंठल से लेकर के चोंच तक। 10 फीट इधर और 10 फीट इधर। अभी ग्राफ कैसे फाइंड करेंगे, इसलिए मैंने बोला कि गन्ने को भी धूप चाहिए, केले को भी धूप चाहिए। मिक्स ग्राफ गलत नहीं है, हमको पैसा चाहिए। बट अभी कितनी दूर दूर करेंगे फिर पर पैसा चाहिए तो। पैसा तब मिलेगा ना जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, वो फूड बनाएगा। अभी वो फूड बनाएगा तब वो फूड के रूप में बनाएगा, तब पैसा मिलेगा। तो ये भी अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए तो खूब सारा डाल दूं। नहीं, मेरा कहीं लाइन नहीं है कि बहुत सारा पैसा चाहिए। मैं खेत में जो काम कर रहा हूँ उतना पैसा मुझे चाहिए। हम मिक्स ग्राफ के चक्कर में गड़बड़ ना हो जाए। अगर ग्राफ सही डिफाइन नहीं कर पाए और हमने अगले 3 साल के गोल नहीं डिजाइन पहले पेपर पे लिए तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप दोबारा जो नए व्यक्ति हैं, आपकी फील्ड से डिजाइन करना है ना, तो नए व्यक्ति जो एंट्री करेंगे वो कभी आपके पास बैठेंगे नहीं, वो गलती हो जाएगी। अच्छा, इसमें 2 अलग चीजें हैं जो कि ये केले पे फोकस कर रहे हैं, उत्पादन पे ही बात कर रहे हैं। हाँ, 2 चीजें हैं कि व्हाई डू वी नीड टिश्यू कल्चर, हमें टिश्यू कल्चर की जरूरत क्या है, हाँ, और हमें एक किसी खास वैरायटी तक लिमिटेड होने से फायदा या नुकसान क्या है। दो बातें। तीसरा, केले में सिर्फ फल मिलता है हमें जिसको हम इस्तेमाल करते हैं जी, बट उसका तना है, उसका फूल है जी, यू नो, ये सब वेस्टेज में जाता है। फूल हाँ। बिकता है। नहीं, सब्जी बनती है, उससे वही बहुत है, बढ़िया। नहीं, बट हाउ मेनी पीपल यू नो, उसका वैल्यू एडिशन करना वही पड़ेगा। मैं मार्केट बनाना पड़ेगा। मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ कि केले के अलावा हमें और किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। केले के जो दूसरे हिस्से हैं, मैं रूट की मेरे को नॉलेज नहीं है कि रूट हम क्या कर सकते हैं, बट इनका कोई उपयोग कभी किसी कंपनी ने, इंडिविजुअल ने कभी सोचा कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट के 4 हिस्से उपयोग निकाल बना लेते हैं सकूं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ तो जाएगी। मेरा जो कस्टमर है जी, वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा। यार ये तो ये भी बता रहा है कि इसका फूल कैसे करना, क्या करना, कहाँ बिकता है, कहाँ नहीं बिकता, एटलीस्ट मैं उसको बेसिक आइडिया दे। फॉर एन एग्जांपल, हमारे छत्तीसगढ़ में अभी केले का जो फाइबर है उसको और अलसी का जो वेस्ट निकलता है उसको मिला के उन्होंने बहुत शानदार बढ़िया कपड़े बनाए। कपड़ा और हाँ, जब बनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो उन्होंने उसको भेंट भी किया और बहुत मतलब कहना चाहिए बहुत जबरदस्त उसका फाइबर है। केला अगर 25 किलो एक मिल आपका रहा है, एक आंसर तो केला 25 किलो मिल रहा है तो वो तो पता नहीं कितने किलो मिलता होगा। बाकी नहीं, चीजें। इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो आपका है कि उसके बाय प्रोडक्ट और क्या क्या बन सकते हैं। तो अगर हम पूरे थड़ को काट लेंगे तो नई जनरेशन को वो भोजन नहीं देगा। नहीं देगा। तो हमें कंटिन्यू जनरेशन चाहिए तो थड़ को नहीं काट सकते। तो अब उसमें बचता है आपका जो डंडा निकला, जिससे हमने पंजों से फल अलग कर लिया और डंडा है, हाँ। और उसके पहले हमने वो कमल तोड़कर वहीं डिस्ट्रॉय होने के लिए रख दिया। हाँ। तो कमल की सबसे बेस्ट सब्जी बनती है और बहुत अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू है। और हम प्राकृतिक तरीके से जा रहे हैं तो फिर तो आप उसकी एक जांच कराओ, उसकी रिपोर्ट निकालो और वो मार्केट को बताओ कि मेरे यहाँ के केले के फूल में ये न्यूट्रिशन वैल्यू है और इसकी सब्जी ऐसे बनती है। अनफॉर्चुनेटली केले की डिमांड पूरे इंडिया में है, हाँ। लेकिन फूल की डिमांड सर्टेन पॉकेट्स में है। वो डिमांड हमें क्रिएट करना पड़ेगी। बता रहा लोगों को पता ही नहीं, हमको अभी पता कुछ कम्युनिटी ऐसे है, फॉर एन एग्जांपल बंगाली लोग को आपको कभी सिखाने की जरूरत नहीं है। केले का फूल वो लोग हमेशा पॉकेट्स में है ना, ये यहाँ पे कल्चर काम आता है कि भाई उनके शादी इसमें में क्या मैं बनाया। थोड़ा सा काम कर रहा हूँ अभी, ये जो आपने बोला इसमें, तो मैं लगभग अभी मैंने 2 ही चीजों को पकड़ा है, केला और बांस। क्योंकि मेरी लिमिटेशन है, मैं कितनों पर भाषण दूंगा और क्या करूंगा। तो केले को पकड़ा है, तो केले में आपके छत्तीसगढ़ में कुछ यूनिट जुड़ गए हमारे साथ में, कुछ 5 व्यक्ति वहां पर आ गए हैं निकल के कि वो अब किसान पाठशाला के साथ चलेंगे। एक अजय केला, उनके सरनेम में केला है, अजय केला जी जो है वो राइस मिल में बहुत अच्छा काम है उनका। तो आपने मॉडल तैयार किया, मैं उस चीज को प्रमोट करूंगा। मैं क्या बतला रहा हूँ, मैं उस चीज को प्रमोट करूंगा कि आपने डे 1 से मॉडल की तैयारी करी, तो उसकी मुझे वीडियो बाइट चाहिए, उसका डेटा, फीडबैक डेटा, पुराना डेटा चाहिए। पूरा आपको मिलेगा। केला लगाया कैसे, फिर हर 8 दिन में क्या कर रहे हो, आपको डेटा रखना है। वो चैनल पर आपका एक खुद का प्रेजेंटेशन, एक ब्लॉग अलग रहेगा किसान पाठशाला के चैनल पर, और वो हम ऑल इंडिया में प्रमोट करेंगे। और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जब अभी साल भर है, उसको फल आकर के टूट कर बिकने मिले। एटलीस्ट आज से काम चालू करो तो 7 महीने, तो 7 महीने का ट्रेस्ट रिकॉर्ड, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, खेत के पूरे वीडियोस चाहिए, फोटो नहीं चाहिए, वीडियोस चाहिए। हर वीडियो मैक्सिमम 3 मिनट का चाहिए, मिनिमम 1 मिनट का चाहिए।
तो जब भी आप खेत में काम कर रहे हो वो वीडियो ट्रेस रिकॉर्ड किसान पाठशाला को भेजो। आपके प्लॉट के नाम से वो ब्लॉग अलग, आईडी नंबर आपकी अलग रहेगी, पूरे हिंदुस्तान उसे देखेगा कि ये खेत में क्या हो रहा है, क्या न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे पक रहा है। तो जब कमल टूटेगा ना उस दिन आपके पास एडवांस ऑर्डर रहेगा कि मुझे 200 कमल चाहिए रायपुर में, मुझे 300 कमल चाहिए आपके दुर्ग में, भिलाई में। ऑलरेडी नेटवर्क है, मार्केटिंग सब इजी हो जाएगी। हमने अभी Plus- चालू किया है। दो बातें इसमें अच्छी हो गई, एक तो मार्केटिंग इजी हो जाएगी, दूसरी हमारा जो अगर मॉडल बहुत अच्छा है हाँ। तो उससे बहुत सारे किसान बेनिफिट होंगे, उसको टू कॉपी कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ तो एक कमल copy बेचने कर- के लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ेगी, आप खुद कर सकते हो या किसान पाठशाला के साथ जुड़ सकते जी। हो। अब उसका बचा डंडा। डंडे का आप रेशा, फाइबर, उसको जैसे आप गन्ने को हम चिपिंग के लिए डालते हैं तो रस निकलता है, तो डंडे को जैसा आपने क्रशिंग के लिए डाला तो उसका रस निकलेगा, वो आपका फर्टिलाइजर के काम में आएगा, वापस पौधों को दे दो या जो भी आपके स्प्रे में काम में लेना हो या जड़ से देना हो। अब उस डंडे का जो फाइबर निकलेगा उसका धागा बनाया तो धागे से कुछ भी बन सकता है, कपड़े बन सकते हैं, सभी कुछ चीजें संभव है, वो बन भी रहा है। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके क्षेत्र में कितना केला है और डंडे कितने निकल रहे हैं, तो एक छोटी बाय प्रोडक्ट यूनिट आपके वहां पर लगा सकते हो। वो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से लग सकता है। मैंने भी इनका फार्म डेवलप करने का काम है मेरा मिला है, तो इसमें जो बातें हैं मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट कि उसमें कोई भी फर्टिलाइजर हम बाहर का नहीं डाल रहे हैं, पूरा गौ आधारित खेती होगी, बहुत बढ़िया। जीवामृत से होगी, है ना। और जितनी भी जैविक गतिविधियां हैं उसमें हम जानते हैं अब तक का हमारा जो नॉलेज बेस है ठीक है। पिछले 4-5 साल का, वो उनको पूरा सबको रन करना है। कुल मिला के सॉइल का कार्बन बढ़ाना है। ठीक है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मोनोक्रॉपिंग करने का डिसीजन हाँ। नहीं लिया मैंने, मल्टी क्रॉपिंग जाएगी जी। और उसमें केला, पपीता, अमरूद, नारियल और सीताफल इन सबको चुना है, एप्पल पेड़, ये सबको। इसमें मैं दो मतलब मेरे किसी भी चीज़ में आपको ऐसा लगे कि ये डिसीजन में थोड़ा ये फेरबदल करना है तो आप मेरे को सजेशन देंगे, क्योंकि आप जैसा एक्सपर्ट से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, राइट। पाटीदार जी बैठे हैं, तो इसमें मैंने ऐसे देखा कि कुछ चीज़ें ज़्यादा मॉइस्चर डिमांड करती है, कुछ चीज़ें मॉइस्चर डिमांड करती ही नहीं। जैसे यतीन जी से बात हो रही थी, अगर आप यतीन जी जानते होंगे तो वो बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि वो बेर लगाए उन्हें यूनिवर्सिटी में, तो बेर को जब इरिगेट कर रहे थे तो बेर से टेस्ट गायब हो जाता था। हाँ। ठीक है। और जिस दिन उन्होंने बेर को इरिगेट करना बंद किया, बोले थोड़ा सा डिले आया फ्रूट, लेकिन जो फ्रूट में जो स्वीटनेस था ना वो लाजवाब था। तो बेस्ट आइडिया, सही बात तो है। फॉर एन एग्जाम्पल एक हैंड पे अपन लेते हैं कि केला, पपीता, नींबू, ठीक है, और केला, पपीता, नींबू ये ले लेते हैं, ठीक है, गन्ना ले लेते हैं, तो ये मॉइस्चर ज़्यादा डिमांड करने वाले हैं। दूसरे हैंड पे ले नींबू को हटाना पड़ेगा। नींबू मॉइस्चर नींबू को जब फ्लावरिंग आती है उस समय उसको स्ट्रेस चाहिए। नहीं, जितनी जड़ें Stress सरल फुल भाषा आएगा। में समझोगे, हाँ। जिन पौधों की जड़ें 1 फीट की लेयर में है उनको मॉइस्चर चाहिए, ओके, जिन पौधों की जड़ें नीचे डीप में जा रही है उनको मॉइस्चर नहीं, उनको मॉइस्चर नहीं चाहिए, उनको तान चाहिए। करेक्ट, नमी तो एक टाइम पे लगेगी लेकिन स्ट्रेस टाइमिंग चेंज हो जाएगा, तो जैसे बेर है, केले की एक hand पे- जड़ें फैलती हैं। ऊपर 1 फीट पे ही रहेगी। केला। अच्छा, इस हैंड में अपन जो मॉइस्चर वाले हैंड में अपन क्या नारियल इंक्लूड कर सकते हैं? हाँ, नारियल को तो जितना पानी देंगे पानी पानी चाहिए राइट, उसको। तो ठीक है, नारियल इसमें आ गया, तो ये ग्रुप हो गया। मतलब हाँ। मैं मॉडल मल्टीलेयर की बात कर रहा हूँ, मल्टीलेयर का एक ग्रुप डिसाइड हो गया। कैसे कि हमने एक कैटेगरी बना दी कि भैया इन लोग एक टाइप का बिहेवियर, वो बनाना ही पड़ेगा। अब ठीक है। second और line दूसरा बताइए। अपन ले लेते हैं जैसे सीताफल है, हाँ। ठीक है, बिल्कुल मॉइस्चर की जरूरत नहीं है, जंगली होता है, पत्थरों में होता है, बिल्कुल। ठीक है। बेर है, हाँ, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट है, ठीक ठीक है, और सहजन है, ठीक ठीक है। इन लोग को स्ट्रेस चाहिए, जितना हार्ड, जितना हार्श एनवायरनमेंट उतना अभी अच्छा परफॉर्म करेगा। आशा दीदी को अभी यही करवा रहा हूँ मैं, आशा जी। चौधरी जी को। तो ये ऐसे मैं ठीक डिसीजन ले रहा हूँ, बहुत अच्छा जा रहा है। ये मॉडल इस तरीके से बना रहा हूँ मैं। जी, तो सही हमारा है। अभी 3 एकड़ का फार्म है, 3 एकड़ में 1.25 एकड़ अलग से है और एक जो अभी तैयार कर रहे हैं हम वो 2 एकड़ है। तो मैं देख रहा हूँ कि 2 एकड़ में अपन मैं क्या किया, इनका जो मैं दिखाऊंगा आपको, एक क्लिप है जी। मेरे पास, इतना हार्ड रॉकी फील्ड है, मतलब सिर्फ पत्थर निकल रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, तो मैंने डिसीजन लिया कि यार एक बार बनेगा, इसके बाद तो जिंदगी में टील करूंगा नहीं मैं, हाँ, तो क्यों ना मैं ये 3 फीट पत्थरों को निकाल के फेंकवा दूं।
क्योंकि अपने को वहां पे क्या है रोड्स वगैरह बनाने थे। मैं बोला ये मुरुम निकलेगा रोड के काम आ जाएगा, और जहाँ पे निकलेगा ब्लैक कॉटन सॉइल ला के डाल दूंगा बाहर से, मिट्टी तो चाहिए। ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, पूरा 4 फीट निकलवा दिया, 4 फीट निकला तो अपना रोड बन गया, बढ़िया हो गया, अपना फार्म का बढ़िया रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, उससे वेस्ट नहीं गया वो। और अब जो एम्प्टी स्पेस है उसमें हम बाहर से ब्लैक कॉटन सॉइल ला के डाल रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा मॉइस्चर कैप्चर करता है, ठीक है, मॉइस्चर लॉक करता है, ठीक है। तो ठीक कर रहे हैं। पूरी ब्लैक भी मत रखो, थोड़ा सा पीली मिट्टी अगर मिले तो मिक्स अच्छा है। चाहिए। ये मैं भी सोच रहा था जो आप पूरी ब्लैक नहीं चाहिए, फटेगी mix वो, चाहिए। केले के लिए तो बहुत खतरनाक है। फटेगी भी, और जब पानी ज्यादा बारिश होगी तो चिपचिप होगी, सूखने में टाइम लगेगी, और सूखेगी तो फिर क्रैकिंग ले आएगी। समझ गया, मतलब आप ये ड्रेन बोल रहे हैं कि ड्रेन हो जाए जिससे वाटर ऐसा कुछ हो। हालांकि जो आप बायोमास आच्छादन करोगे तो वो होल पोल बनेंगे, वो सब होगा, लेकिन मिक्स नहीं करना। उसके लिए बेस्ट क्या होगा? सॉइल मिक्स करना ठीक है, मिक्स करना ही पड़ेगा, तो ही सही रहेगा। अलग अलग सॉइल मिक्स करना ठीक है, हाँ, ये जो है कि कोई सिंगल सॉइल पे जाना, नहीं नहीं शुरुआती नहीं, मिक्स मिक्स करें। फिर तो करने का वो बात हो गई थी क्या? नहीं, अधूरी थी। आप बाहर चले गए तो हम दूसरी बात पे आ गए थे। 3 क्वेश्चन आपके। मेरा क्योंकि जैसे आप मैं ये मेरा सेम क्वेश्चन ये है खत्म जैसे कर लेते हैं पहले, ठीक, वो फिर ये बोलेगी। हाँ। एक का आंसर दे दिया था कि प्रोडक्ट क्या, तो आपकी मार्केटिंग उसकी करना पड़ेगी, हम कर सकते हैं साथ में मिलकर, या आप इंडिविजुअल आपके क्षेत्र में करो। दूसरे डंडे से आप रेशे बना सकते हो, और लिक्विड फर्टिलाइजर उसका निकलेगा, जो गन्ने को हम क्रशिंग करते हैं, ऐसे ही वो डंडा क्रशिंग होगा तो लिक्विड निकलेगा। तो ये बाय प्रोडक्ट हो गया। फर्टिलाइजर बनता है क्या? हाँ, वो प्योर खाद ही रहेगा जो उसका लिक्विड है। और एक मैं बात उसकी खूबसूरती बतलाता हूँ, ये जो डंडे का आपका लिक्विड निकलेगा, एक गुजरात की ट्रस्ट है स्वामीनारायण ट्रस्ट, ये आपसे वो लिक्विड बाय बैक कर लेंगे, परचेस कर लेंगे। ये उनसे एक तरह का लड्डू बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में उनके जितने भी मंदिर हैं, और हिंदुस्तान में भी जितने मंदिर हैं, वहाँ प्रसाद के रूप में काम में आता बहुत है। बढ़िया बात है। देखो इसमें क्या बोलते हैं, बात निकलेगी तो दूर तक पहुंचेगा। मतलब नहीं, ये इज लाइक मतलब इनका मैंने देखा है कि हमेशा जो क्वेश्चन करते हैं, और ये इनके ही टाइप का नेचर अभिषेक जी का भी है। अच्छा, दे पुट देयर क्वेश्चन वेरी इनोसेंटली, कि ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन कर दूंगा तो तो उससे अच्छी बात आ जाती है। थैंक यू। भी सेकंड आपका था कि टिश्यू कल्चर ही क्यों जाए या न जाए तो भी चलेगा। हाँ तो टिश्यू कल्चर पे जाना जरूरी नहीं है। हाँ टिश्यू कल्चर और सिंगल कंद में फर्क क्या है? मैंने आपको बात चालू होने से पहले, शायद आपका क्वेश्चन नहीं था, उसके पहले ही मैंने बोला कि टिश्यू कल्चर तो जस्ट शुरुआत है, बेस्ट तो जो उसका पील आ रहा है, सेकंड आ रहा है, वो अच्छा है। अब किसान को फार्मिंग करना है साइजेबल एकड़ में। अभी किसी को 5 एकड़ करना है, किसी को 15 एकड़ करना है, किसी को 50 एकड़ करना है। पूरे भारत में अगर हम सर्वे की बात करें तो कम से कम 25 करोड़ प्लांट लगते हैं पर ईयर पूरे भारत में। उत्तर भारत, दक्षिण भारत में डिमांड है पौधों की। अब केले पौधे से लें या कंद खोद करके लगाएं, इन 25 करोड़ प्लांट में 30% टिश्यू कल्चर दे पा रहे हैं। 70% आज भी गठान ही लग रही है, कंद ही लग रहा है, टिश्यू लगता नहीं। क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है, राइट। एक तो अवेलेबल नहीं है, दूसरा किसानों की इकोनॉमी सपोर्ट नहीं करती है, तो वो 3 से 5 रुपए के अंदर ले लेते हैं, और पौधा लगभग 15 रुपए में मिलता है। तो 10 रुपए की बड़ी गेप है। बड़ी लेकिन 30% लोग क्यों लगा रहे हैं, और हमने टिश्यू कल्चर कंपनी क्यों डाल दी? ये है कि एक यूनिफॉर्मिलिटी आती है। जब हम बात करते हैं कि एक साथ कटिंग आए क्वालिटी की बात। और अगले साल वापस एक साथ वो चले, तो प्लांट ने जो आज प्लांटेशन किया, उन्होंने एक साथ सर्वाइव होना चाहिए, और 1 महीने के अंदर उन्होंने फ्लावरिंग दे देना चाहिए, ताकि 1 महीने के अंदर उनके हार्वेस्टिंग हो जाए, ताकि माल ढुलई और इसमें दिक्कत ना आए। मतलब सीधी कल बात है, वाला- सारे बच्चे एक साथ पैदा हुए, हाँ, और यहाँ पे कुछ यूनिफॉर्मिलिटी बच्चे रहती है, एक साथ मेन रीजन है। हम लोग फाइनल ईयर पे जा रहे हैं, हाँ। उसमें हमको आगे पीछे से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। हाँ। हम लोग परमानेंट हम परमानेंट पे जा रहे हैं। हाँ, हम तो उसका permanent पे जा रहे हैं। इस साइड से कुछ Permanent निकालने पे वाले जा भी नहीं है, कटिंग छटिंग भी नहीं करने वाले हैं ना। हाँ। नहीं कुछ हाँ। एक बार लगाएंगे, उसको पालेंगे, अभी दिखाऊंगा उसको मैं। पोषण इज करेंगे। इट मतलब इसका मतलब ये यहाँ है पे कि है टिश्यू कल्चर प्लांट ही बेस्ट प्लांट यहाँ नहीं मल्टीलेयर है। है। नहीं हमारे पास टिश्यू कल्चर बेस्ट है ही नहीं। बल्क में चलो, चाहिए, मेरे पास एक बल्क में पौधे चाहिए, Then it is- तीसरे और साल में उसने किसान अक्टूबर ग्रेडिंग से करके अक्टूबर गठान नहीं लगाता। मैंने कई वक्तव्य दिए 7 हैं, बंच दिए। आप अगर और अभी 3 462 ग्रेड नंबर का है। वीडियो ग्रेड देखोगे है। मेरा किसान टेबल पाठशाला में पे,
तो कंद के ऊपर मेरा लेक्चर है, मेरी कई कार्यशालाएं गठान के ऊपर है कि गठान कैसे लगाएं ताकि हमें टिश्यू खरीदना नहीं पड़े। आपने एक अगर 5,000 पेड़ लगाना है तो आपको गठान लेना पड़ेगी आपको 7 से 8,000, क्योंकि किसान ग्रेडिंग करके नहीं देगा, आपके पास आएगी ग्रेडिंग आपको करना है। आपके पास फिर 7,000 8,000 गांठ का ढेर आया तो उसमें A B C 3 ग्रेड करना पड़ेगी कि 300 ग्राम के ऊपर नीचे की एक गठान ली, मतलब 250 से 350, 500 ग्राम के ऊपर नीचे की दूसरी गठान का ढेर लिया, आपको तोल काटा रख करके तोलना पड़ेगा, और 700 ग्राम के ऊपर नीचे की एक गठान ली, क्योंकि इसकी उम्र काउंट होती है उसकी साइज से और उसने पत्ते कितने दे दिए। अब आपने 8,000 गठान ली है, उसमें कुछ वेस्टेज जाएगी जिसमें कीड़ा लगा होगा, किसी में फंगस होगी, वो आउट किया, और बाकी जो बची उसमें A B C 3 ग्रेड कर लिए, बाकी ग्रेड मत करो, ग्रेड तो ज्यादा हो जाएंगे। तो अब A का ग्रेड उदाहरण के लिए 1,000 है तो पहली लाइन चालू करी तो 1,000 लग गया, फिर 3,000 लग गया B, फिर 1,000 लग गया C। अब आपको मालूम है कि ये 700 ग्राम है, ये 500 ग्राम है, ये 300 ग्राम है, तो इसका मैनेज अलग होगा, थोड़ा सा इसका मैनेज अलग होगा। उसके बाद जब ये फ्लावरिंग देगा तो ये जो छोटी गांठ है ये बड़ी गांठ से 1 महीना लेट फ्लावर देगी, 1.5 महीना लेट फ्लावर देगी, तो आप उसको मैनेज कर पाओगे कटिंग के लिए। बस इतना ही है कि आपने कंद लिया तो उसको ग्रेडिंग करके लगाओ ताकि आप बेचते समय मैच कर सको। ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं है टिश्यू में और गठान में। नहीं, और ग्रेडिंग नहीं की है तो जब फल आएंगे तो पता लग ही जाएगा ना। नहीं, उसमें तो दिक्कत है, आपने ग्रेडिंग नहीं किया, आपके खेत में फल आया, 5,000 का बगीचा है, पहला फल आ गया 1 जनवरी को और आखिरी का फल आ रहा है 1 सितंबर को। अभी इसको कैसे मैनेज करोगे, इसको इसके साथ कैसे काटोगे, सब खिचड़ी हो गया काम। इस कोने पे एक पौधा है वो वहाँ पे आ रहा है, व्यापारी माल लेने भी जाएगा। आए, हमें एंड पॉइंट को ध्यान में रखना है। व्यापारी की छोटी गाड़ी 1 टन की आएगी, छोटा रिक्शा पिकअप 1 टन तो कम से कम निकाल के दें, इससे कम तो हम माल काटेंगे तो कोई लेने ही नहीं आएगा, और मैक्सिमम आपका 10 टन आएगा, 12 टन आएगा, तो वो एक साथ गाड़ी कैसे लोड हो, ये बहुत बड़ी समस्या है। हर किसान इसको समझ नहीं रहा है, इसलिए टिश्यू कल्चर खरीदना पड़ रहा है। टिश्यू कल्चर बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से फ्रूट में भी डाइवर्सिटी होती है ना, अलग अलग नस्लों का होना, आम हो गया, केला हो गया, हाँ, उसमें किस तरह से खतरा है? एक्चुअली मेरा बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है कि ये खतरा है या नहीं है। मैंने जहां तक टिश्यू कल्चर मेरी लैब में देखा समझा तो जस्ट ये फोटोकॉपी करता है। हाँ ठीक है, कि बलराम है तो 3 बलराम और बना दिए, हाँ हम जो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन इससे हाईटेक अगर एक कदम ऊपर गए, साइंटिफिक R&D और रिसर्च डेवलप पर गए तो वो DNA ट्रांसफर करते हैं, वो गड़बड़ी है जो आप पूछना चाह रहे हो, वो गड़बड़ी है। जस्ट केवल आप टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये बोतल जो है ये छोटा खेत हो गया, हमारा खेत 1 एकड़ का है, ये बोतल 2 स्क्वायर इंच की है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ DNA चेंज हो रहा है या कुछ गड़बड़ी हो रही है और ये खेत में जाकर दिक्कत देगा, क्योंकि हमने जो मदर क्लोन लिया उसको सुक्रोज में रखा, उसमें ऐसा कोई एंजाइम या अलग से इंजेक्शन नहीं किया कि ये इसकी प्रोडक्टिविटी को हाई कर दे या लो कर दे, या जीन इंप्रेशन करके अलग से जीन डाल दिया। टिश्यू कल्चर कंपनियां जो केवल पौधा बना के दे रही है वो कुछ कर पाती नहीं, उनके प्रोटोकॉल में है नहीं, और करेंगे तो पैसे ज्यादा लगेंगे पौधे के, तो मार्केट खरीदेगा नहीं। ये जस्ट फोटोकॉपी का एक प्रोग्राम है कि हम ज्यादा फोटोकॉपी कर लें। और वैसे भी बलराम जी फोटोकॉपी हम लगा रहे हैं, हाँ नेक्स्ट जनरेशन आएगा, हाँ, भाई वो तो अपना वो तो आपका नेचुरल हो गया, वो तो natural आपने हो गया। टिश्यू कल्चर लगाया केला, मतलब फर्स्ट अब टाइम इसका जो रटून आया वो आपके खेत का हो गया, और 3rd जनरेशन में तो आप 4th 5वीं जनरेशन में हम जो प्रकृति वो की तो बात diverse कर हो रहे गया। हैं तो फिर तो आप DNA टेस्ट कर लो, बदल ही गया उसका, बदल ही टिश्यू से गया। आया ये भी नहीं बताएगा वो 5वीं जनरेशन में, तो चेंज ही रहेगा अपने आप। 100 चेंज होना है उसको। टिश्यू कल्चर बहुत लिमिटेड है, 2-3-4 चीजों का ही हिंदुस्तान में हो रहा होगा, मेरे को ऐसा लगता है। अभी तो बहुत हो रहा है, इसका भी बहुत हो करने रहा है। लगे, अब अदरक किन और चीजों का हो रहा है? बहुत चीजें लगभग सभी पेड़ पौधों का हो रहा है, लगभग जो हम मार्केट में पेड़ जो आपको यहाँ दिख रहे हैं सबका हो रहा है। भाई इसका टिश्यू निकालना है, उसको कल्चर करना है, तो बस वो तो किसी का जैसे भी आपके पीछे जो पौधा है, ठीक है, ये भी शायद टिश्यू का जो होगा, मुझे पता नहीं, क्योंकि इंडिया बदल रहा है, डेवलपमेंट चाहिए, विकास हो रहा है इंडिया का, तो पौधों की संख्या चाहिए किसी भी चीज को डिजाइन करने के लिए। हमने भी ये रेवा बनाई तो पहले ही दिन बड़े ही पौधे लाकर लगा दिए,
तो कुछ टिश्यू के थे, कुछ गुटी के थे, कुछ वो जड़ बना करके कलम वाले थे। तो टिश्यू कल्चर हर पौधे में हो रहा है। किसकी डिमांड ज्यादा है उस पर हो रहा है। पूरे भारत में आज 94 या 95 टिश्यू कल्चर लैब है जो आन पेपर पे डीबीटी नॉर्म्स में है, और इतनी ऐसी होगी जो डीबीटी पर नहीं है लेकिन पौधे सप्लाई कर रही है, दे रहे हैं, हो रहा है। दक्षिण भारत में काफी टिश्यू कल्चर नाम है। सिर्फ बैम्बू और इसका ही सुनते हैं केले का। हाँ, क्योंकि अब तक उसका ही ज्यादा कल्चर में बांस और केला ही सुनने में आता है टिश्यू कल्चर में। मैं बांस और केला बना रहा हूँ, नहीं अदरवाइज अगर तो बहुत बना रहे हैं, मार्केट में भी यही सभी बना रहे हैं, सभी अनार, नींबू, जाम, सीताफल, अच्छा सब। अभी तो पपीता पे रिसर्च हो रहा है कि पपीता का भी टिश्यू कल्चर आएगा। अच्छा बांस के बारे में कुछ बताइए। इंडिया में आज ही है, बता पे इंडिया से बाहर है अभी देखो टिश्यू कल्चर आ गया है, तो आएगा इंडिया में। ताइवान में आ गया है। पपाया में एक ग्रीन स्पॉट वायरस आया है, उसका तोड़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद मिलेगा नहीं। उसके सिम्टम्स पत्ते के ऊपर हरे धब्बे हो जाएंगे और बाकी जगह पीली पीली रहेंगी, रिंग स्पॉट वायरस। और पत्ता पतला हो जाएगा, ऐसा चौड़ा पत्ता है, उसकी वजह ऐसी केवल उसकी हड्डी दिखेगी, वेन, तो उसकी चमड़ी गायब हो जाएगी, डंडी रह जाएगी वो। डंडी रह बट जाएगी। वायरस के केस में, क्योंकि मैं नेचुरल फार्मर हूँ इसलिए बनता ही है ये क्वेश्चन। वायरस के केस में हम बोलते हैं ये वायरस है, इसके लिए ये डैमेज कर जाएगा पूरा, इसका पूरा पीढ़ी खत्म कर देगा। बहुत सारे लोग अभी G9 के बारे में भी बात कर रहे हैं कि एक टाइम के बाद पूरे संसार से केला खत्म हो जाएगा। ये सब तरह तरह की वो बातें। एक गलत वीडियो स्क्रॉल हो रहा है, उसकी वजह से केले पे आ गया, वो उसका ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा था। नहीं। ये अभी देखने को मिलता है, न्यूज़पेपर्स में, टीवी पे भी दिखाते हैं। इसीलिए मुझे कुछ लोग फोन करते हैं तो भैया पहले हम आपसे मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब में ही 90% फेक है। बहुत ठीक है। ये हकीकत है। व्यूअर्स ही सबसे ज्यादा अभी आपको मार देगा, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्लिकबेट है ना। बोल रहे थे कि कंफ्यूज जाए, इसीलिए जाए, क्योंकि यूट्यूब में सब इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। देखो मेरा क्वेश्चन ये था धीरज जी, देखो हम लोग एक अग्निहोत्र करते हैं, प्रतिदिन करते हैं सुबह शाम, ठीक है। अभी आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में अग्निहोत्र फार्मिंग बहुत चलन पे है। जी। मोस्ट एडवांस फार्मिंग टेक्निक जो साइंस है, साइंस बोलता है कि पदार्थ की 3 ही अवस्थाएं हैं, जी। ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तीनों ही फॉर्म में है और कोई चौथा फॉर्म में है, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ सॉलिड फॉर्म में। हम बोलते हैं कि मतलब अभी तक जो चलन है, क्या बोलते हैं कि पौधे जो न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो जमीन से दे रहे हैं हम उसको, हाँ, वो खिलाने सारा की कोशिश। न्यूट्रिशन हम दे रहे हैं। जबकि हम देख रहे हैं पूरा ये पौधा, अगर पौधे को समझ लो, अगर एक बकेट में डुबा दो तो उसके चारों तरफ जो पानी है वो उसका पूरा न्यूट्रिशन है। ठीक उसी तरीके से हमारा जो पौधा खड़ा है उसके चारों ओर एनवायरनमेंट में न्यूट्रिशन ही न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो चूंकि अभी हम जिस एज में जी रहे हैं उस चारों तरफ से पॉल्यूटेड, जी। ये तीनों फॉर्म ही पॉल्यूटेड हो चुका है। सॉलिड फॉर्म दैट मींस सॉइल, लिक्विड फॉर्म दैट मींस जी। वाटर, और गैसियस फॉर्म दैट मींस एनवायरनमेंट में जो हमारा एयर है और उसमें जो नाइट्रोजन है और जितने भी गैसियस फॉर्म के एलिमेंट्स हैं। तो अग्निहोत्र कहाँ से आया हमारे वैदिक परंपरा से। वेद बोलते हैं, जैसे हमारा जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद पूरा ग्रंथ ही यज्ञ का है, ठीक है। कि ये समस्या आ गई तो ये यज्ञ करो, ये समस्या आ गई तो ये यज्ञ करो, जो कि पूरा साइंटिफिक है। साइंटिफिक यज्ञ में हम जितने भी एलिमेंट्स डाल रहे हैं वो क्या है, दुनिया के सारे ही खूबसूरत चीजें, जो सबसे ज्यादा कहना चाहिए न्यूट्रिशियस चीजें, सुगंधी पुष्टिवर्धक, मतलब जो सुगंध है वो पुष्टिवर्धक है, हाँ। ठीक है। सुगंध वहीं से आएगा जहाँ पे खूब सारा एलिमेंट्स वहाँ पे होगा। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, राइट। तो हम उसमें जो भी आहुति दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, वो इन्वायरमेंट में जा रहा है, मतलब वो पूरा उस जगह को क्लीन कर रहा सही है, है। उस जगह पे वायरस आ नहीं सकता। सही बात है। जैसे काउडंग है, काउडंग अभी इसका साइंटिफिक डिटेल आया कि अब काउडंग को आप जलाएंगे तो उससे 4 कंपाउंड निकलते हैं, 4 कंपाउंड निकलते हैं जिसमें इथिलीन और 4 ऐसे कंपाउंड है जो यहाँ पे धुआं होगा तो जितने भी यहाँ पे एटमॉस्फेयर में वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा वो दूर उनको आउट कर देगा वो। दैट मीन्स हम गलती कर रहे हैं, हम बीमार का इलाज कर रहे हैं, बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये चाहिए, बीमारी का इलाज चाहिए। हम बीमार का इलाज कर रहे हैं। बीमारी का इलाज ये हुआ कि हम एनवायरनमेंट को भी फ्री करें और बेस्ट टू बेस्ट बीमारी आएगी नहीं, बेस्ट टू बेस्ट जनरेशन को आगे बढ़ाएं, हाँ। जो आप काम कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि अगर इस तरीके के प्लांट, सबसे पहला सही सीड
और उसको सही पोषण, हाँ। जिसको समग्र पोषण बोल सकते हो। समग्र पोषण। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम वो बोले ना कि टी शर्ट में एक डॉट है, हमारा फोकस डॉट में है, इस पूरे टी शर्ट में नहीं है। सही है। ठीक उसी तरीके से हमारा प्रॉब्लम में जो फोकस है वो समग्र फोकस नहीं है। भाई हम प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, हम जी। उसमें एक दो फैक्टर्स बोल रहे हैं कि ये हो सकता है इनके कारण है, और हम क्या कर रहे हैं उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। ये जो मैंने बताया पपाया में Nature खुद select करती है। वो कोशिश कर रहे हैं जेनेटिकली कि हम रिंग स्पॉट वायरस ना आने दें। श्रेष्ठतम वो का और चुनाव। दूसरा उसका बड़ा भाई आएगा, क्योंकि जो काटन में हुआ BG2 BG1, तो अब इतना हो गया है कि बिना स्प्रे से काटन होता नहीं, स्प्रे करने के बाद भी गुलाबी लिली जाती नहीं। तो ऐसे पपाया आएगा, शुरुआत के कुछ साल रहेगा, फिर ऐसा लगेगा कि हमने गलती कर दी। हमसे मतलब जो ऊपर लेवल पे बैठे हैं अपन सीख नहीं रहे हैं, बलराम जी, दूसरी मैं- गलतियों से सीख नहीं रहे हैं। हाँ सीख और रहे एक हैं। मिनट में कंक्लूड कर दूंगा। जी। जैसे मैंने कैसे एक कंक्लूजन पे पहुंचा, 4 साल मैंने जो खेतों पे प्रैक्टिस किया, तो मैंने समझा कि प्रकृति श्रेष्ठतम का चुनाव करती है। हाँ एक रूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जी। अभी कोरोना काल में वो सारे लोग सर्वाइव कर गए जिनके अंदर जो Immunity ऑटो इम्यून हो power। गए। वैज्ञानिकों ने बताया कि 40% पीपल दे हैव ऑलरेडी बीन इन्फेक्टेड बाय आया और निकल वायरस, गया। बट वो क्या रोग प्रतिरोधक उनका हर्ड जो Antibodies। इम्यूनिटी उन्होंने डेवलप कर ली। सेम इसी तरीके से सभी पौधे ऑटो इम्यून हो जाते हैं, क्योंकि एक अंदर उनका पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है जो फंजाई और ईच मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वर्ल्ड है नीचे, मतलब अथाह समंदर है, जो अगर यहाँ पे आपसे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर अगर कोई वायरस अटैक हुआ है तो यहाँ Same बात समय। पहुंचने में कुछ सेकंड लगते हैं। कुछ नहीं लगे। तो इसका मतलब ये है कि हम जो नेचुरल सिलेक्शन का काम है वो तो प्रकृति स्वयं कर रही है। अगर कोई चीज वीक होगी ना, उसको आप चाह के भी नहीं बचा सकते, ठीक है। वो तो वहाँ हो गई, वहाँ हो वैक्सीन गई। काम नहीं आएगा, वहाँ वैक्सीन काम नहीं आएगा, क्योंकि आज बचाओगे कल मर जाएगा। इससे बेहतर कि वो कल मरे आज ही मर जाए, क्योंकि प्रकृति क्या कर रही है, श्रेष्ठतम का चुनाव कर रही है। तो आप प्रकृति के हाथ में छोड़ दीजिए और सेलेक्ट करिए, आइडेंटिफाई द श्रेष्ठतम और नाउ क्लोन इट, राइट। आप वही कर रहे हैं। मैं देखिए एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं, लेकिन मैं चूंकि एक नहीं, आप जहाँ भी हो सही बैकग्राउंड से। प्रकृतिविद हूँ। बहुत अच्छी तरह से जाने। एक्चुअली जो ये मैं अभी 4 साल के लिए जो जगह मैंने छोड़ के रखी है, मैं वहाँ देख रहा हूँ कि जो जगह कुछ ऐसी है, हाइट है जहाँ पे पानी पहुँच नहीं पाता है, तो वहाँ बबूल अपने आप निकल आया है। जहाँ जैसा होना चाहिए हाँ। होता है। जहाँ जहाँ कमी है वहाँ कांटे वाली चीज़ें निकल रही हैं। तो वो बबुल जो है वो राजू भाई कहते थे ना, पाइपलाइन का काम करता है। काफी दूर से वो पानी को लाके वहाँ पे करता है। वो वही बबुल आपने लगा दिया अगर कुछ की दूरी पर, तो वो पाइपलाइन है, बोले पाइपलाइन है। वो पानी को वहाँ तक ले जाता क्या है बलराम जी, सारे फसाद की जड़ है मोनोक्रॉपिंग। कुछ नहीं जानते, क्योंकि जितने पौधे सब डाइवर्स है। होंगे उतना एक दूसरे के लोग न्यूट्रिशन कह रहे हैं कि कहाँ को पानी ज्यादा देना है, वहाँ ये मतलब लगा मैनेज करें। जैसे फॉलो फॉर एन एग्जांपल, आप इंजीनियर हैं, मैं डॉक्टर हूँ, ये वकील है। इकोसिस्टम चाहिए। इकोसिस्टम चाहिए। मोनोक्रॉपिंग में इकोसिस्टम नहीं कोई भी है। एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता। सही है। ठीक उसी तरीके से मोनोक्रॉपिंग में ये डैमेज हो जाता है कि सभी को एक ही चीज चाहिए और एक ही चीज उठा रहे हैं जमीन से, इसलिए जमीन में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो गई। आप चाह के भी उसको पूरा नहीं कर सकते। तो जो हमारे जैसे अवेयर फार्मर है उनको तो आप आज की तारीख में मल्टीक्रॉपिंग में आपके भी शब्द आज अगर मैं कहूँ बात की 2020 आज अपना बैठे हैं इस परिवेश में, पूरे भारत में आपका वक्तव्य अधूरा है। गलत नहीं, सत्य है, सत्य है। लेकिन अधूरा है, एक जगह आके रुकता है। रुकता इसलिए है कि हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उसकी संख्या 0.001 है शायद भारत में अप्लाई करने वालों की, सुनने वालों की और समझने वालों की। शायद ये वीडियो बाइट जो जाएगा तो कुछ ऐसी बात समझ करके ही आधे वीडियो से बाहर हो जाएंगे, एंड तक सुनेंगे भी नहीं कि हमने क्या बातें करी है और होना क्या चाहिए। तो मेरा जो मानना है, हम अभी साइडों पर भी जाएंगे, आपकी बात अटल सत्य है, लेकिन उस पर चलेंगे एक कदम के बाद। आप तो आज से चलोगे क्योंकि आपने उसको जान लिया, लेकिन मार्केट, मैं बात कर रहा हूँ अब पब्लिक मॉब की, पूरे संख्या की बात कर रहा हूँ, वो कब चलेगा आपके कदम पर? पहले उसको आज किसान खर्च जो हो रहा है उसको कैसे हम आधा कर दें या जीरो कर दें। पहली नीड क्या है किसान की, वो आपकी बात क्यों सुने?
उसका जो खर्चा लग रहा है, जो फसल कर रहा है, वो केला करे, पपीता करे, नींबू करे, XYZ, तो मैंने एक फसल को टच किया और उसके उदाहरण देना चालू किया, रिजल्ट आ रहा है। किसान सुनने को रुक रहा है कि आज तक हिंदुस्तान में केले में 80 से 100 रुपए पौधे का खर्चा हो रहा था। बलराम भाई बोलते हैं कि 0 खर्चा होगा, केवल आपकी मजदूरी जो लगेगी वो 2 रुपए पौधे का खर्चा होगा। ये चेंज हो रहा है। हर रविवार किसान दरबार लगता है, कम से कम पूरे भारत से 50-60 किसान आते हैं, कभी 20 आते हैं। आज कितनी संख्या थी? आज 6-7 लोग थे। 6-7 थे। आप भी जैसे आए हो तो ये संख्या 15 हो गई। क्यों आ रहा है? किसान थक तो चुका है, लेकिन रास्ता तलाश अगर हम 2 कदम ऊपर वाली बात कर रहे हैं तो फिर हमको नहीं सुन रहा है वो, कि यार ये तो पागल लोग हैं, ये मेरी जमीन बिकवा देंगे। ये हकीकत है उसके अंदर की। तो मैं बात क्या कर रहा हूं कि आप जहां बैठे हो, जिस अवस्था में हो, उस अवस्था में आप 70-30 फार्मिंग को एडॉप्ट कर लो। 70% पौधे के लिए जगह छोड़ दो, उसको हिलाना बंद कर दो, छेड़ना बंद करो, छोड़ दो। ठीक है, आपका 1 एकड़ जमीन है, उसमें 70% जगह को छेड़ना बंद करो, 30% जगह आप पौधे के पास जा सको। ऐसी जमीन में आपको खालीपन रखना पड़ेगा, मतलब रास्ते रखना पड़ेंगे अंदर बाहर जाने के लिए। तो उस रास्ते में ना आपको खाद डालना है, ना पानी देना है, ना वहाँ खरपतवार रखना है। एक सूत्र जस्ट लॉन्च किया जो मुझे लग रहा है कि किसानों को वो सूत्र कनेक्ट कर रहा है। किसान उससे अपने पपाया, मिर्च, टमाटर, काटन सब पर फॉलो कर रहे हैं और 24 कैरेट रिजल्ट आ रहा है। पहला कदम किसान चलना चालू हुआ है। तो 70% जगह को छेड़ना बंद किया, वहां पर दूसरा काम किया, बायोमास आच्छादन किया। तीसरा काम किया कि जिसके पास ड्रिप है उसके ऊपर ड्रिप डाल दे। अब आपको वहां पर अग्निहोत्र करना हो करो, अब आपको वहां पर गुड़ गोबर गोमूत्र करना वो करो, आपको वहां पर अमृत जल डालना वो डालो। ये सब चीजें काम कब करेंगी? जब हमने उस मिट्टी को, मीडिया जो था उसको मीडिया से कन्वर्ट करके जीवन को भूमि बनाया, उसको बायोमास आच्छादन किया, तो वहां जीव जीवात की कॉलोनी डेवलप होगी। उसके बाद हमारे सब एक्सरसाइज काम करेंगे, नहीं तो नहीं इसको उसके लायक बनाएंगे जमीन को। पहली शुरुआत आप जहां हो वहां से 70-30 पे आ जाओ। सारा काम किया ही इसलिए जा रहा है कि माइक्रोबियल काउंट्स बढ़े, न्यूट्रिशियस मल्टी क्रॉप सबसे अच्छा है, लेकिन मैं वन शॉट में हर किसान को नहीं बोलता हूँ कि आप मल्टी क्रॉप पे आओ। मैं बोलता हूँ कि आप जो खेती कर रहे हो उसको 70-30 पर आओ। आपका खर्च आधा करो, फिर 25% करो, और एक दिन ऐसा आएगा मैं 0 करवा दूंगा। जो केले में मैंने करवा दिया है, बांस में मैंने 0 करवा दिया है, कोई फर्टिलाइजर का खर्चा नहीं। केले और बांस में राइटिंग दे सकता हूँ, कई सैकड़ों फील्ड है। ठीक है, अब किसान सुनने को तैयार है। अब उसमें वो मल्टी क्रॉप ऐड कर सकता है। जिसने पहले 3 साल तक मेरा सुन करके 0 मेंटेनेंस पे आ गया और उसका उत्पादन आ रहा है। कई किसान ऐसे थे जिनके लॉकडाउन में 2 रुपए किलो माल कटा, खर्चा कर दिया 7 रुपए किलो, 8 रुपए किलो। उन्होंने उनके बच्चों को पानी दिलवा दिया कि आज के बाद केला नहीं लगाऊंगा। ये बड़ी गड़बड़ियां हैं, क्योंकि 5 एकड़ केला लगाया, 6 लाख का खर्चा हुआ, 50,000 आए नहीं, आज के बाद केला नहीं लगाऊंगा। तो इसमें केले की गलती है कि आपकी गलती? 7 रुपए पौधा केजी का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा कर रहे हो, लॉकडाउन में 2 रुपए केजी बिक रहा है। वहीं पर 70-30 वाला फार्मर या आप के जो किसान होंगे मल्टी क्रॉप वाले, उनका सर्वाइवनेस रेशो ज्यादा इसलिए था कि खर्चा ही नहीं किया। 10 पैसे केजी का खर्चा है, 2 रुपए आया तो 1 रुपए 90 पैसे मुझे बच रहा है। तो वो किसान आज भी खड़ा है। अब वो सुनने को तैयार है कि यहाँ पर मैं मल्टी क्रॉप ऐड कर लूंगा। आप जो है वो मुझसे 1 कदम ऊपर हैं, वहां सारे किसान आएंगे ही, आना ही पड़ेगा, तभी सर्वाइवनेस होगी। तभी बस बजट पे ये करना है कि उसको हमको इकोनॉमिकली सक्सेसफुल और वायबल सेट करना है, उसको बना उसको के- सुनने लायक बनाना है कि सुन ले, उसके बाद में सुनाना है। वरना आपके पास ना तो सुनेगा ना आके बैठेगा। लेकिन ये कब आने चाहिए तभी वो कुछ अल्टीमेट आप यहाँ आके क्यों बैठे हो? आपके पास 40 एकड़ जमीन है, उससे कुछ आउटपुट चाहिए कम खर्चे में। यही तो एम है हम सबका। मैंने रेवा क्यों डाले? 100 पैसे चाहिए मुझे, यही तो सबका है। बाबू के बारे में कुछ बताइए, केले की बात हो रही, बाबू के बारे में कुछ बताइए। अपन चलते चलते देखते हैं, विजिट भी कर लेंगे, चर्चा भी कर लेंगे। ग्राउंड लेवल नॉलेज भी हो वो वाला